जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो स्पेशल क्लास टेस्ट चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था पर, उसमें हम दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास नंबर 2 यानी कि दोस्तों चैप्टर नंबर की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 3 में हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी भी कवर कर लिए हैं, विविध कवर कर लिए हैं, और हिस्ट्री टोटल दोस्तों प्राचीन, मॉडर्न और मिडिवल सभी हम लोग को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों इसमें पॉलिटी देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को दोस्तों याद रखना, जो प्रस्तावना है इसको आपको दोस्तों उसकी आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और एक और दोस्तों याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपको भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे, भारतीय संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन 60 बोलता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होते ही इन शब्दों से। तो ये पहला शब्द है दोस्तों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 का रहा है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वां संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था। तो उसमें दोस्तों 3 शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन यहाँ 2 ही शब्द पूछ रहा है। तो 61 का दोस्तों आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है। और तीसरा शब्द दोस्तों पंथ निरपेक्ष है, याद रखिएगा, जिसको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट कथन है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक और हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित होता है। यह दोस्तों याद रखना, जनता में निहित होता है। भारत संविधान की जो प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों भारतीय शासन की सर्वोच्चता सत्ता आपको जनता में निहित होता है, जनता में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान का दोस्तों जो अंगीकार किया गया था वह 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से दोस्तों कौन सा आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, उद्देशिका के बारे में किनका कथन क्या था उसी के बारे में आपको यहाँ दे रहा है। तो पहला कथन दोस्तों कि पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी अंतोक्तवा उद्देशिका बना था, जो कि दोस्तों यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कथन है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बिल्कुल से दोस्तों, इसकी प्रकृति जो है आपकी न्याय योग्य नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो कि दोस्तों आपका कथन गलत है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर दोस्तों बोला कि संविधान में विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 2, 4 आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 67 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल सत्य है। यह भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, जो कि दोस्तों गलत है। भारत की संसद से प्राप्त नहीं करता है। बाकी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग दोस्तों कहीं भी आपको नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार दोस्तों किस वाद में प्रस्तुत किया था। अच्छा, किस वाद में प्रस्तुत किया पूछ रहा है। तो यह दोस्तों केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्यवाद था उसी के तहत प्रस्तावना संविधान का भाग है, या इसमें बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 69। उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला कथन है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों पहला ही क्वेश्चन में हम बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ही समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। बिल्कुल सत्य है।
और दोस्तों केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तावना का संविधान का मूल ढांचा माना गया है, ये भी आपका सत्य है। फिर बोला कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, जो कि दोस्तों यह रूसी क्रांति से प्रेरित है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना में दोस्तों 3 प्रकार की न्याय है, ये आपका सत्य है, लेकिन यह दोस्तों रूसी क्रांति से प्रेरित नहीं है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सी, 1, 2, 3 आपका सत्य है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा टॉपिक भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। टॉपिक नंबर हम लोग चौथा देख रहे हैं, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पूछा दोस्तों कि किसका मिलान आपका गलत है, जिसमें बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। बिल्कुल सत्य है, याद रखना है दोस्तों कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का विधि है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि संसदीय विशेषाधिकार, जो कि यह ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी आपका सत्य है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आपको दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आपका सत्य है। फिर संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 71, बोल रहा है कि मिलान करें देश और लिए गए दोस्तों प्रावधान। तो इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं 71 का दोस्तों। देखिए, फ्रांस है, जापान है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और संयुक्त अधिवेशन। इसका मिलान आपको यहाँ से देखना पता, इसको आप लोग दोस्तों मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से ऑप्शन बता दे रहे हैं आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, 3, 1, 5, 2। ध्यान रखना क्या आंसर इसका होगा, तो 3, 1, 5, 2 याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों जितना मिलान होगा वहाँ पे हम आपको इसको मिलान खाली कर दें, क्योंकि उधर दोस्तों आपका क्वेश्चन चला गया है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका जो कह रहा है दोस्तों, या दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों आपको राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आपको दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों देखिए यहाँ पर नहीं सब कुछ चाहिए है, ऑप्शन जो 2 में है वो हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कनाडा का दोस्तों, तो कनाडा से ध्यान रखिएगा, आपको सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि किस देश के संविधान से भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों जो देश का संविधान यानी भारत का, या भारत का संघीय व्यवस्था इससे प्रभावित नहीं रहा है, बाकी अमेरिका से रहा है, कनाडा से रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से भी रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, संविधान के लिए परिसंघीय जो कि उच्चतम न्यायालय, ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 बोला कि भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ दोस्तों अभी 12 है, याद रखिएगा। कुल कितना है, 12। और 12वां आपका अनुसूची दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। और मूल संविधान में दोस्तों इसका अनुसूची की चर्चा 8 किया गया है। और ध्यान रखिएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अनुसूची की संख्या दोस्तों आपका 10 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि किसका मिलान गलत है। पहला मिलान है दोस्तों कि पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची में किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यसभा में प्रतिनिधि का 5वीं अनुसूची, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में दोस्तों जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है वो आपको 4थी अनुसूची में किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यह दोस्तों 7वीं अनुसूची में किया गया, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाए दोस्तों, जो कि आपका मिलान गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूचियाँ और संबंधित विषय उससे दिया गया वही मिलान करना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची से क्या लिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय भाषाओं की जो सूची है वो आपका 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची के तहत दोस्तों ध्यान रखना है, 9वीं अनुसूची के तहत जो आपका इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 9वीं अनुसूची में दोस्तों जो कि आपको बोला है कि 10वीं अनुसूची हो जाएगा आपको, 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून, और 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका, यानी कि 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 देखते हैं ऑप्शन किस में, तो 3, 1, 2, 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2 सॉरी ऑप्शन डी है दोस्तों, 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर है दोस्तों प्रशासनिक उपबंध और उसके संबंधित अनुसूची, इसका भी मिलान करना है। तो चलिए इसको भी हम दोस्तों मिलान कर लेते हैं। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र है। तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासनिक उपबंध दोस्तों आपको 6ठी अनुसूची में मिला था। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों आपको 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। और CAG जो है आपको CAG 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण आपका 2री अनुसूची में। दोस्तों यहाँ तो आपको ऑप्शन ही नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण, ये आपका दोस्तों 2री अनुसूची में नहीं, 2री अनुसूची में दोस्तों पेमेंट यानी कि वेतन भत्ता की चर्चा किया गया था, तो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी दोस्तों आपका सभी ऑप्शन सही है।
तो इसको आप यही से याद कर लीजिएगा, मिलान इसका ऑप्शन भी आपको नहीं दिया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78। क्वेश्चन 78 बोल रहा है कि संघ सूची या राज सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो संघ सूची और राज सूची दोस्तों या भारतीय संविधान के जो अनुसूची में चर्चा किया गया है वो आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है, याद रखिएगा। 6ठी अनुसूची में अभी देखें दोस्तों कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जो इसमें आपको दिया गया है। 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है और 4थी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा का सीटों का आवंटन करता है। नेक्स्ट है कि संविधान लागू होने के समय संघ सूची में दोस्तों कुल कितने विषय थे। तो देखिए जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय संघ सूची में दोस्तों 97 विषय था। उस समय संघ सूची में आपका 97 विषय था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं दोस्तों, देखिए जो समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य है ये आपका दोस्तों समवर्ती सूची का हिस्सा अब नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत इसमें तो दोस्तों क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है युद्ध और शांति, ये भी दोस्तों संघ सूची का विषय है। मुद्रा बैंकिंग भी संघ सूची का, और डाक और तार व्यवस्था भी दोस्तों संघ सूची का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची के तहत दोस्तों कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए जो तुलु भाषा है इसको शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। बाकी मैथिली, सिंधी और तेलुगु ये सभी को शामिल किया गया है। सिंधी के दोस्तों 15वां भाषा के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोला कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दोस्तों कथन पहला बोला है कि इसमें भारत में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 ही भाषा हैं। बिल्कुल सत्य है। अभी दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोस्तों मूल संविधान में इसको 14 ही भाषा का उल्लेख किया गया था। लेकिन दोस्तों याद रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। बिल्कुल सत्य दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और कोंकण, मणिपुरी और नेपाल, इसका ट्रिक है दोस्तों नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो नमक दोस्तों याद रखना है, इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो यह दोस्तों 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। 91वां नहीं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका असत्य है। याद रखना है 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, इसको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ 9वीं अनुसूची, ध्यान रखना है दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 9वीं अनुसूची को दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची को 12वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों टॉपिक नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। देशी रियासत का भारत में विलय। टॉपिक नंबर 6 है आपका देशी रियासतों का भारत में विलय, जिसमें बोल रहा है कि किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। तो जो रियासती मंत्रालय बनाया गया था दोस्तों और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि देशी रियासतों का भारत में विलय का संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों देशी रियासत से आपको इतना ही क्वेश्चन रखना याद रखना है कि यह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट याद रखना है कि जो जूनागढ़ रियासत को दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। जूनागढ़ जो रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, बिल्कुल सत्य है। फिर हैदराबाद को दोस्तों पुलिस कार्रवाई के माध्यम से यानी कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से दोस्तों वर्ष 1948 में चलाया गया था। उसके तहत दोस्तों हैदराबाद को देशी रियासत में के भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर रियासत को दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन ही पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आती टॉपिक नंबर 7, बोला कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला दोस्तों कि भारत एक है, तो भारत एक दोस्तों क्या है। तो भारत एक याद रखना है, ये आपको दोस्तों राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों। तो ये आपको अनुच्छेद 1 में ही मिलता है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद आपका 1 में ही मिलता है दोस्तों कि भारत जो अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89, देखिए बोला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का विधि द्वारा, पहला बोला कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। दूसरा है दोस्तों
कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी और किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो 89 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 2 और 3 जो आपका कथन था दोस्तों वह बिल्कुल सत्य था, लेकिन 1 और 4 आपका कथन असत्य था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ मिलान करना है कि भाग दिया गया दोस्तों, उससे संबंधित उपबंध की आपका चर्चा किया गया है। तो भाग 11 है, भाग 15 है, भाग 17 है, भाग 18 है, भाग 20 है। तो देखिए दोस्तों संविधान संशोधन की चर्चा भाग आपका 20 में किया गया है। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध की चर्चा किया गया है, लेकिन निर्वाचन दोस्तों आपका 15 हो जाएगा और जो राजभाषा है वो आपका दोस्तों 17 हो जाएगा भाग। और भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है, संघ और राज्य के बीच संघ स्थापित करता है, याद रखना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3, 1, 2, 4, 5। 3, 1, 2, 4, 5 देख लेते हैं। 3, 1, 2, 4, 5 दोस्तों किस में दिया गया है? 3, 1, 2, 4, 5 है। 3, 1, 2, 4, 5, हाँ देखिए ऑप्शन दोस्तों आपका डी में है 3, 1, 2, 4, 5 जो कि सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 9 के ख किससे संबंधित है? तो 9 के ख ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 9 के ख पूछ रहा है। तो 9 के ख जो आपका जाएगा दोस्तों वह सहकारी समिति से। 9 के ख किससे है? सहकारी समिति से। 9 दोस्तों पंचायत से है और 9 के क आपका नगर पालिका से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी टॉपिक नंबर 8 आ गया दोस्तों, जिसमें राज्यों का पूर्ण गठन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो ऐसे पढ़ने में और अच्छा रहता है और दोस्तों याद भी रहता है कि हाँ किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछता है, उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि दोस्तों यहाँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा देखिए आपको लोगों मिल रहा है दोस्तों कि जीएस एकेडमी आपको शो कर रहा होगा। तो उन्हीं का संस्था का दोस्तों जो पेड क्लास में स्पेशल क्लास टेस्ट चला जा रहा है, उसका हम लोग यहाँ पे टेस्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तब लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो पेड क्लास का लाभ फ्री में उठा सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92, भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन याद रखना है वर्ष 1956 में किया गया था। पहली बार दोस्तों वर्ष 1956 में किया गया था। इसके तहत दोस्तों कुछ समिति भी है क्या? तो चलिए क्वेश्चन 93 में हम लोग देख लेंगे, वही जो हम बोल रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों जो एसके धर आयोग था, सबसे पहले एसके धर ही आयोग गया था राज्यों के पूर्ण गठन हेतु, जो कि भाषाओं के आधार की अपेक्षा दोस्तों प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दिया था, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद दोस्तों पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्य का पूर्ण गठन की मांग को एक खारिज कर दिया था। तो दोनों कथन आपका दोस्तों सत्य है। तो 93 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 आपका दोनों कथन सत्य था। इसके धर आयोग दोस्तों और पटाभी सीतारामैया ये सभी भी आपको याद रखना है, भाषाई राज्य के आधार से गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्य के बनाने में यह कालानुक्रम की पहचान नीचे दी गए कूट में कीजिए। तो आंध्र प्रदेश, तो सबसे पहला दोस्तों आपका राज्य आंध्र प्रदेश ही था। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों आपका 1 में हो जाएगा। तो 1 में देखिए दोस्तों ए और बी दोनों में दिया गया है, 1 में ए और बी दोनों में दिए गए हैं। तो इसका राइट होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी कि पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, सॉरी सिक्किम नहीं दोस्तों, उसके बाद हरियाणा था, हरियाणा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95, बोला कि किसका मिलान आपका गलत है? राज्य से संबंधित दोस्तों स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखिए गोवा राज्य की स्थापना दोस्तों वर्ष 1987 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सत्य है। गोवा राज्य की स्थापना वर्ष 1987 में हुआ है। त्रिपुरा की दोस्तों स्थापना 1972 में हुआ है, सत्य है। मेघालय की स्थापना 1971, जो कि बिल्कुल यह असत्य है दोस्तों, मेघालय की स्थापना 1971 में नहीं हुआ था। बाकी नागालैंड की स्थापना दोस्तों 1963 में हुआ था। तो 3 ऑप्शन आपका सत्य है, 1 ऑप्शन आपका असत्य है, वही आपका असत्य है, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला कथन दोस्तों कि राज्य पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, बिल्कुल सत्य दोस्तों, राज्य पूर्ण गठन के आयोग फजल अली थे। फिर है कि राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, ये भी आपका सत्य है। राज्य पूर्ण गठन आयोग का दोस्तों गठन वर्ष 1956 में किया गया था, जो कि फजल अली की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में अपनी सभा वास्तवियों भारत सरकार को सौंपा था और भारत सरकार ने 28 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को मुक्त के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया था, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन जो डी सी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कथन असत्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, बोरा के क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दोस्तों कि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों क्षेत्रीय परिषद जो अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है और गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं।
और यह केंद्र राज्य संबंध को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों 1, 3, 4 सत्य है। ऑप्शन 1, 3, 4 सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि दोस्तों ऑप्शन आपका जो दिया है पहला 2 कि क्षेत्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, मिलान करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का। तो चलिए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं, मिलान करना है। हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का आपको इलाहाबाद में है। पूर्व क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों कोलकाता। ध्यान रखना है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, जो कि अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फिर है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका मुंबई हो जाएगा और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 आप सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए डी है 1, 2, 3, 4, 5 है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 99 बोल रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था। तो सिक्किम को दोस्तों याद रखना है वर्ष 1994 में सम्मिलित किया गया था। बिहार से दोस्तों झारखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार से दोस्तों झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया है, 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ से टॉपिक नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें टॉपिक 9 में बोल रहा है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखें अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 है, जो आपको नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के जो भाग 2 है आपसे दोस्तों नागरिकता से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 103। क्वेश्चन 103 का रहा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त किया जा सकता था। तो देखिए दोस्तों याद रखना है, उस समय आपको वंश परंपरा के अनुसार, देशीकरण के अनुसार और पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा, सभी के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपको 104 बोला कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकता है। तो भारत की नागरिकता दोस्तों टोटल 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है, याद रखना है। जिसमें दोस्तों कौन कौन, तो एक आपातकाल के, देखिए यह 3 प्रकार का दोस्तों समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो भारत में नागरिकता दोस्तों जो समाप्त की जा सकती है, याद रखना है, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान और जब देश में आक्रमणकर्ता हो इसके दौरान, जो कि दोस्तों तीनों आपका असत्य है। तो ये तीनों इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। भारत में नागरिकता समाप्त किया जाता है इन तीनों में किसी के तरह, यह दोस्तों बल्कि आपको राष्ट्रपति शासन के बात में चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 बोला कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया था। तो यह प्रावधान दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्ष 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग टॉपिक नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 10 की ओर, जो कि दोस्तों टोटल हम लोग टॉपिक नंबर अभी तक 9 को देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों फर्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक देखे थे और दोस्तों इस वीडियो में 7 टॉपिक देख लिए हैं अभी तक हम लोग, जिसमें दोस्तों हम लोग टॉपिक नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों इसका टॉपिक खत्म करने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, थोड़ा याद पढ़िए दोस्तों, लेकिन बेहतर पढ़िए ताकि क्वेश्चन आए वहाँ से तो आपको छूटे नहीं। इसको दोस्तों बार बार आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जैसे ही खत्म होगा तो हम दोस्तों एक वीडियो आपको मास्टर वीडियो के तौर पर बनाकर एक साथ ही डाल देंगे, ताकि एग्जाम देने से पहले दोस्तों एक बार उसको आप लोग 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में करके जिससे आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, और ताकि वहाँ दोस्तों क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।